बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ ममालिक में मेडिकल प्रोफेशनल्स को जॉब हासिल करने के लिए गल्फ़ ममालिक का लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स हों, डीपीटी डॉक्टर्स हों, फार्मासिस्ट हों, इसके अलावा हमारे बीएस प्रोग्राम जितने भी हैं, उन सब को लाइसेंस हासिल करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन से अरब मुल्क का टेस्ट आसान है, कौन सा टेस्ट आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट के हवाले से बहुत सी अहम राज की बातें बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम गल्फ़ ममालिक में मेडिकल जॉब्स के हवाले से बात करें, जिसमें हमारे पास सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान शामिल हैं, इनमें हर मुल्क का मेडिकल लाइसेंस हासिल करने का एक ख़ास तरीक़ेकार है। सऊदी अरब में सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ के थ्रू ये लाइसेंस हासिल किया जाता है। ओमान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू ये लाइसेंस हासिल किया जाता है। कतर में कतर काउंसिल फॉर हेल्थ प्रैक्टिशनर के थ्रू ये लाइसेंस हासिल किया जाता है। इसी तरह बहरीन के लिए नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू ये लाइसेंस मिलता है, और इसके साथ साथ कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू ये लाइसेंस मिलता है। और अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई की 7 जो रियासतें हैं उनमें अलग अलग लाइसेंस चलता है, और 3 बड़े लाइसेंस यहाँ पर हमें हासिल करना पड़ते हैं, जिसमें दुबई के लिए DHA है और इसी तरह हाद है या DOH है। तो ये अलग अलग लाइसेंस हासिल करना पड़ते हैं, और जिस भी कंट्री का आप लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स डाटा फ्लो ग्रुप के थ्रू होते हैं, और जब आप डाटा फ्लो ग्रुप के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं उनके पोर्टल के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपना टेस्ट स्केड्यूल करना है। ये तमाम तरीक़ेकार स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और टेस्ट के हवाले से आज चूँकि हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं, तो इसमें जनरली जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं, ओमान, कुवैत और बहरीन के अलावा, इन सब में आपको सिर्फ टेस्ट देना पड़ता है। जबकि ओमान में टेस्ट के साथ साथ आपको वाइवा भी देना पड़ता है, और कुछ केसेस में कुवैत में और बहरीन में भी टेस्ट के साथ वाइवा होता है, यानी कि इंटरव्यू आपको साथ ही देना पड़ता है। लेकिन अभी ओमान में आपको 2 काम ज़्यादा करना पड़ रहे हैं, यानी कि आपको टेस्ट भी देना पड़ रहा है और उसके साथ साथ आपको मिनिस्ट्री का वाइवा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और ये सारा काम आपको ओमान पहुंचकर करना पड़ेगा। ओमान के अलावा जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उन सब का लाइसेंस आप पाकिस्तान में रहते हुए, या अगर आपका ताल्लुक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से है, तो आप अपने होम कंट्री में रहते हुए ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन ओमान के लाइसेंस के लिए आपको ओमान पहुंचना पड़ेगा। मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें सारा प्रोसेस से डिटेल में बताया जा चुका है कि किस तरह से हमने डाटा फ्लो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और किस तरह से हम उस ख़ास कंट्री का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में चूँकि हम टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओमान का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का टेस्ट कदरे आसान है। मैंने चूँकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, और मेरे बाद जितने भी पाकिस्तानी फिजियोज़ यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। और ओमान का जो टेस्ट है ये 60 MCQs का होता है। इसके अलावा जितने बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो टेस्ट है वो 150 MCQs का होता है। 60% पासिंग स्कोर चाहिए। अगर आप ये स्कोर क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान के इंटरव्यू के हवाले से भी बताता चलूँ कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त वहाँ पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में, इवन के सेकंड अटैम्प्ट में भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके थे। तो इंटरव्यू के लिए आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ख़ास तौर पर काम करना है। इसके अलावा जितने भी ओवरऑल गल्फ कंट्रीज़ हैं इनमें जो टेस्ट होता है, कुछ कंट्रीज़ में इसको प्रोमेट्रिक कहा जाता है, कुछ कंट्रीज़ में इसको पियर्सन व्यू कहा जाता है। तो आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको ये टेस्ट स्केड्यूल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टेस्ट में अपीयर होना है। 2-3 मेन बातें आपने याद रखनी है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, जब आप मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और टेस्ट देना जा रहे हैं तो आपने अपनी क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर ख़ास तौर पर काम करना है। क्लिनिकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं 80% ऑलमोस्ट वो क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है
आपका बैकग्राउंड नॉलेज है, तो आप ये टेस्ट आसानी से क्लियर कर लेंगे। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है, तो अगर आप बगैर तैयारी के जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो फिर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। सबसे मुश्किल टेस्ट जो अब तक मैंने एनालिसिस किया है, जितने भी फेलोज हैं उनसे पूछा है, वो ये कहते हैं कि यूएई के जितने टेस्ट हैं वो कदरे मुश्किल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गल्फ़ कंट्रीज़, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन है। बहुत से लोग यूएई को टारगेट करते हैं, दुबई का टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए वो कंपैरेटिवली मुश्किल लगता है लोगों को। लेकिन अगर आप बगैर तैयारी के किसी भी कंट्री का टेस्ट देंगे तो वो मुश्किल ही होगा, और अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं प्रोमेट्रिक नोट्स के नाम से, और इसके अलावा भी दीगर बुक्स हैं। फिजियोथेरेपी के हवाले से अगर बात करें तो पॉकेट बुक है, और बहुत से एमसीक्यूज़ की बुक्स अवेलेबल हैं। आप वहां से अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि पास्ट टेस्ट किस तरह के होते रहे हैं और आप किस तरह ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स अपना ये प्रोसेस खुद करने में परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि डाटा फ्लो किस तरह से किया जाए, एग्ज़ाम स्केड्यूल किस तरह से किया जाए, और जिस कंट्री को हम टारगेट करने चाह रहे हैं उसके हेल्थ पोर्टल पर अपना अकाउंट किस तरह से बनाया जाए। तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस हवाले से कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये फैसला करने में मुश्किल आ रही होती है कि उनके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है, तो हम एक 1-to-1 सेशन बुक करते हैं। एक मिनिमल सी फीस चार्ज की जाती है, और उसमें आपके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, आपकी सीवी के अकॉर्डिंग आपसे इंटरव्यू किया जाता है, आपसे गपशप लगाई जाती है, और उसके बाद आपके लिए फैसला करने में आसानी हो जाती है कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।